छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने सरगुजा और बस्तर संभाग के बलरामपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कांकेर, कोंडागांव, कोरिया, नारायणपुर, सुकमा और सूरजपुर में ड्राई रन किया। इस ड्राई रन में उन जिलों को शामिल नहीं किया गया जिनमें 2 जनवरी को मॉकड्रिल पहले हो चुकी है। 8 जनवरी को रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग के बालोद, बलौदाबाजार, बेमित्रा, धमतरी, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, कवर्धा, कोरबा, महासमुंद, मुंगेली और रायगढ़ जिलों में ड्राई रन होगा। इस मॉक ड्रिल में हर जिले के एक शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र के केंद्र बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ड्राई रन की जरूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मॉक ड्रिल का समय निर्धारित है। इसके बाद शाम को 5 बजे इसकी समीक्षा जिला टास्क फोर्स की तरफ से की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट राज्य को 9 जनवरी को भेजी जाएगी। इस ड्राई रन में वैक्सीनेशन के लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं को, केंद्र की व्यवस्था को, टीकाकरण की प्रैक्टिस को और पब्लिक मैनेजमेंट को परखा जाएगा। राजधानी भोपाल को छोड़कर मध्य प्रदेश में शुक्रवार को वैक्सीन का ड्राई रन यानी पूरी रिहर्सल होनी है, जिसमें प्रमुख तौर पर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और अन्य सभी जिले शामिल हैं। ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के निर्देश के तहत हो रहा है। 2 जनवरी को भोपाल के 3 केंद्रों पर ड्राई रन हो चुका है। अब प्रदेश में वैक्सीन आने और तारीख तय होने के बाद टीकाकरण शुरू होगा। कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियों में पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड-19 के टीके लगेंगे। इसके अंतर्गत शासकीय और अशासकीय अस्पताल के तमाम डॉक्टर और हेल्थ वर्कर शामिल होंगे। 1158 कोल्ड चेन स्टोरेज बने हैं। एक सेशन में एक केंद्र के ऊपर 100 लोगों को टीका लगेगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर जबलपुर समेत प्रदेश के 21 जिलों में कल कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होने वाला है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को ड्राई रन की मॉक ड्रिल होगी। इसके लिए जबलपुर के 3 अस्पतालों का चयन किया गया, जहां ठीक उसी तरह औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा जैसे कोरोना वैक्सीन मिलने के बाद यहां टीकाकरण होना है। 30-30 के समूह में हेल्थ वर्कर्स को टीका देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जबलपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 22,000 से ज़्यादा लोगों की सूची बन चुकी है, जिन्हें वैक्सीन की उपलब्धता के तुरंत बाद टीके लगने शुरू हो जाएंगे। चयनित लोगों के मोबाइल में संदेश भेजा जाएगा, जिसके बाद वे वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित सेंटर के अलावा शहर के एक निजी अस्पताल को भी ड्राई रन की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी अपडेट के साथ में जुड़े हैं। विनय वर्मा जुड़ गए हैं रायपुर से और अभिषेक शर्मा जुड़ गए हैं जबलपुर से। पहले जबलपुर चलेंगे। अभिषेक, ड्राई रन की पूरी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जा रहा है और ड्राई रन के मुताबिक ही आगे टीकाकरण होगा, क्या तैयारी है? देखिए पुनीत, कल मध्य प्रदेश के 21 ज़िलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होना है। अगर हम बात करें 21 ज़िलों की तो इसमें जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, बड़वानी, सेंधवा तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर अभी तक ड्राई रन नहीं हुआ था। हालांकि भोपाल राजधानी जो है उसे छोड़ दिया गया, उसमें पहले ही ड्राई रन कर लिया गया है। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में कल 3 हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और एक निजी अस्पताल में जो है ड्राई रन होगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो ड्राई रन है यहाँ पर उसकी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। कल होने वाले ड्राई रन को लेकर यहाँ तमाम जो स्टाफ, नर्स हैं, एएनएम कार्यकर्ता हैं या जो डॉक्टर्स हैं, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि कल किस तरीके से इस पूरे ड्राई रन को की प्रक्रिया को अपनाना है, क्योंकि ये ड्राई रन की प्रक्रिया एक पूरे इलेक्शन मोड की तर्ज पर की जाएगी। क्योंकि जब पहले जो यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों को जबलपुर में लगभग 22,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मी चिन्हित किए गए, जिनको पहले फेज़ में कोरोना की वैक्सीन लगनी। और अगर इस कोरोना की वैक्सीन की अगर हम बात करें तो पहले जो लोग कल हॉस्पिटल आएंगे उनके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, वो मैसेज चेक किया जाएगा। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर उनको आने की अनुमति मिलेगी और फिर तमाम जो उनके दस्तावेज हैं वो चेक होंगे और उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, पल्स उनकी जो है चेक की जाएगी। और उसके बाद फिर जब उनको एक रूम में बैठाला जाएगा उसके बाद जब उनकी बारी आएगी तब उन्हें वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। और वैक्सीनेशन लगने के बाद 30 मिनट तक उन्हें हॉस्पिटल में ही गुजारना पड़ेगा ताकि उनकी मॉनिटरिंग हो सके, ताकि किसी भी तरीके का अगर कोई साइड इफ़ेक्ट उनमें दिखता है तो फिर
उसकी जानकारी सरकार को दी जाएगी। कल पहले फेज़ में तीन हॉस्पिटल चिन्हित किए गए हैं, उसमें लगभग 90 जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके साथ ड्राई रन किया जाएगा। हमारे साथ जबलपुर मेडिकल हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की तैयारियां कल के मॉकड्रिल को लेकर की गई? ये जो है जो हमारा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है वो नई बिल्डिंग है बिल्कुल। अब चूंकि यहाँ कोविड के मरीज नहीं है और काफ़ी बड़ा अस्पताल है, तो यहाँ पे हम लोगों ने करीब 10 सेशन साइट बनाए हैं, अर्थात हम 1000 लोगों का प्रतिदिन वैक्सीनेशन कर सकते हैं। ऐसे 10 वैक्सीनेशन साइट पे यह है कि जो सरकार के निर्देश हैं, जब भी व्यक्ति आएगा सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स का होना है, तो उसमें जैसे ही वो आएंगे हमारे वर्कर, तो उनके मतलब आपका जो सैनिटाइज़ करने के बाद में यहाँ पे जब वो आएगा अंदर, तो उनके पास सबसे पहले उन्हें मैसेज दिखाना है। इसके बाद हमारे अलग अलग वो दिए हुए हैं जो शासन के निर्देश, वैक्सीनेटर 1, 2, वहाँ पे वैक्सीनेशन होगा, उसकी एंट्री होगी और उसके बाद में एक सुपरवाइज़र होंगे यहाँ पे 5th पॉइंट पे। इसके बाद मरीज को वहाँ बाहर करीब आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में, अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट होता है, एडवर्स इवेंट होता है, तो उसके लिए सामने जो है एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर्स की पूरी एक टीम रहेगी। कल जो है वो ड्राई रन है और जैसे ही वैक्सीन हमको प्राप्त होंगे तो करीब 5 दिन में वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाएगा। तो हमारे साथ जिला टीकाकरण अधिकारी हैं। सर, लगभग कितने लोगों को अभी चिन्हित किया गया है जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जिनको पहले फेज़ में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी? अच्छा, हमने अभी 22,088 जो हेल्थ केयर वर्कर हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सबको चिन्हित करके पंजीकृत कर लिया गया है इनको सभी को। जी, मॉनिटरिंग किस तरीके से होगी जब ये पूरा ड्राई रन होगा या वैक्सीनेशन होगी, तो कितने लोगों की टीम जो है मॉनिटरिंग करेगी? हमने यहाँ पर टोटल जिले में 40 सेशन साइट बनाए हैं, जिसमें 60 सेशन हम ऑर्गेनाइज करेंगे जी। इसी इसमें और लगातार जो टीम बनी हुई है, मैसेज के दौरान ही मतलब एक सेशन साइट में हमने 100 लोगों को बेनिफिशियरी को लगाया हुआ है। तो देखिए पुनीत, जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जबलपुर में 40 सेशन साइट बनाए गए हैं जहां पर कोरोना की वैक्सीन आने के बाद जो है वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। कल जो है जिस 3 हॉस्पिटल को चिन्हित किया गया वहां पर मॉनिटरिंग के लिए एक पुलिस ऑफिसर, 2 NNM और हेल्थ के जो विभाग के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई। चलिए, कुल मिलाकर ये पूरा ड्राई रन सिद्ध कर देगा कि तैयारियां कितनी पुख्ता हैं जमीन पर। विनय के पास आते हैं रायपुर। विनय, यहां बताएं स्थिति कैसी है? देखिए, वैक्सीन के आने के बाद में पूरे देश भर में जो ड्राई रन है वो की जा रही है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ इसके लिए जो खुशकिस्मत है कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग लगातार जो ड्राई रन है वो जो अन्य राज्यों की तुलना में वो ज़्यादा कर रहा है। पिछली बार भी अगर सबसे ज़्यादा ड्राई रन हुआ था कोई महाराष्ट्र का जिला था, जहाँ महाराष्ट्र से 20 जगहों पर ड्राई रन था, लेकिन छत्तीसगढ़ में 21 जगहों पर ड्राई रन किया गया था। इसी तरह इस बार भी जो केंद्र सरकार ने 8 तारीख को तारीख तय की थी कि पूरे देश भर में जिन जिलों में जहाँ ड्राई रन नहीं हो पाया है वहाँ पर ड्राई रन किया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से पहले से तैयारी थी, इसलिए समय में परिवर्तन न करते हुए 7 और 8 2 दिन भी यहाँ पर निर्धारण किया गया है और इस बार पहले की तुलना में भी ज़्यादा ड्राई रन यहाँ पर किया जाएगा। तो आज बस्तर और सरगुजा संभाग में ड्राई रन किया गया है। कल जो तारीख है वो बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के उन जिलों में करना है जहाँ पर ड्राई रन नहीं हो पाया है, जिन जिलों में। अब ये देखेंगे कि इस दौरान जो पहले चरण में था उसमें ये सबसे जो मूलतः जो समस्या निकल के सामने आई, जिसे गोरेला परिणाम मरवाई, वहाँ पर भी ड्राई रन की प्रक्रिया हुई थी, लेकिन वहाँ पर में नए जिले बनने के कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर भी नया जिला बन पाएगा, उसके लिए एक अलग कोड निर्धारित किया जाए। तो वो बिलासपुर के कोड से ही चल रहा था, जिसकी जानकारी जो स्वास्थ्य विभाग ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी है। इसके अलावा लोग कई बार ये जागरूकता कमी के कारण से वहाँ पर कोरोना का टीका लगाने पहुँच गए। इसके अलावा और भी चीज़ें समस्याएं हैं कि किस तरह से प्रक्रिया करनी है, लोगों को क्या करना है, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन्हें क्या वास्तविक रूप से करना है, तो तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर समस्या आई थी पहले चरण में। अब दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में जैसे छत्तीसगढ़, जैसे रायपुर जैसे व्यस्तम शहर है, उसी तरह से बस्तर जैसा जो दुर्गम इलाका है, तो वहाँ पे कैसे लॉजिस्टिक व्यवस्था है, कैसे पहुँचाना है, इसको लेकर के आज प्रमुख रूप से ट्रायल किया जा रहा है, जिसके कारण जो समस्या है कि 9 तारीख को। चलिए विनय, उम्मीद करते हैं कि जो ये पूरा ड्राई रन है इसमें हर एक लूप होल के ऊपर पकड़ में आने के बाद में वक्त रहते काम हो और सुचारू तरीके से टीकाकरण का फर्स्ट फेज हो पाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, सारी जानकारी के लिए।